अभी मौजूद हैं दुर्गावती जलाशय परियोजना पे। यहाँ दुर्गावती जलाशय परियोजना पर वन विभाग के द्वारा हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि गुप्ता धाम जाने के लिए एक गेट बनाया गया है और इस गेट को बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ लोग धरने पे बैठे हुए हैं। यहाँ धरना पर जो बैठे हुए हैं उन्हीं से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इन लोगों का मांग है, क्यों धरना पर है। क्या नाम हुआ बाबा आपका? हमारा नाम है श्री श्री 108 सुदामा जी महाराज। काहे धरना पर बैठे हुए हैं? हमारा संकल्प था कि नहीं, हम रथ लेकर भगवान को गुप्ता धाम में जाएंगे। रथ का परमिशन होगा तब तो जाइएगा। नहीं, रेंजर साहब से हमको बात हुआ था, उसके क्वार्टर पर जाकर के हम बात किए थे। क्वार्टर पे जाकर बात किए थे तो क्या बोले रेंजर साहब? बोले कि नहीं इतने आप लेकर जा सकते हैं। लिखित नहीं ना दिए थे? लिखित नहीं दिए थे। वो कहे कि नहीं हम उस दिन रहेंगे, हम साथ में आपको गेट खुलवा करके प्रवेश करेंगे। तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत यहाँ पर आए, हमारा रथ रुक गया। का तो भगवान को पैदल लेकर जाओ, भगवान को हम अपना गाड़ी दे रहे हैं लेकर जाओ। मतलब गाड़ी नहीं जाने दिया? नहीं जाए, रथ नहीं जाने दिया रहा है। तो हमको 8 घंटा से यहाँ हमको डिटेन पड़ा। तो हम अनशन पर बैठ गए कि भाई हम यही करेंगे जो होगा। तो मतलब कब तक अनशन पर रहिएगा? हम जब तक से मेरा अनशन नहीं टूटेगा, जब तक से मेरा रथ अंदर नहीं जाएगा। मतलब जब तक से आपका मैंने अंदर एंट्री नहीं होगा तब तक से आपका अनशन नहीं टूटेगा? नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। इससे पहले गाड़ी चल रहा था? चल रहा था, गाड़ी आ रहा है, जा रहा है, पिकअप आ जा रहा है, सब कुछ आ रहा है। रथ को तो हम खुद रेंजर। पिकअप का अलाउ है? पिकअप का अलाउ है, रथ का अलाउ नहीं है? नहीं, रथ का अलाउ किए थे, रेंजर साहब ने किए थे, स्वयं कहते कि नहीं रथ लेकर जाइए। लिखित नहीं ना दिए थे? लिखित नहीं, मौखिक किए थे, जिनके अभय सिंह नाम है। मतलब उनके द्वारा बताया गया? वही बताए थे हमको। हम थे, अजय बाबू थे, इनको हम लेकर कर गए थे उनके पास में। हम जानते नहीं थे उनके, हम अभी किसी को लेकर के हम गए कि भाई हमको जाना है तो किसी को शरण में तो जाना ही पड़ेगा, किससे कहना पड़ेगा। देखिए जिस तरह से ये बाबा बता रहे हैं कि अनशन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक इनका रथ अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा। हमारे साथ कुछ और समाज सेवी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय भारद्वाज हुआ। मैं गुप्ता धाम पूजा कमेटी का प्रवक्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक न्याय मोर्चा का बिहार प्रदेश का प्रवक्ता हूं। अच्छा, आप प्रवक्ता कर रहे हैं तो ये आपको जानकारी होना चाहिए कि वन विभाग के द्वारा कब गाड़ी का एंट्री का परिचालन किया जाता है और किन किन गाड़ियों को अंदर में प्रवेश करना, ये सब चीज़ आपको पता है ना? हमें सब पता है, लेकिन हम नहीं जानते थे कि इस पूरे संसार की सृष्टि को भगवान राम चलाते हैं। भगवान राम का ही रथ समझिए कि रोक दिया जाए, समझिए कि, और भगवान राम ही समझिए कि इस नवरात्र में भूखे प्यासे होकर के समझिए कि वन विभाग के गेट पर पड़े रहे। मैंने जीवन में राजनीतिक काल में कभी सोचा नहीं था। मैंने महात्मा जी के साथ में रेंजर अभय सिंह के पास गया था, हमें अच्छा संबंध था, मौखिक उन्होंने हमें बताया था। तो हम क्या जानते हैं कि समझिए कि भगवान राम का ही समझिए कि रथ वहाँ रोक दिया जाएगा और ये भूखे प्यासे साधु, इनके साथ राम लक्ष्मण सीता हनुमान, ये भूखे प्यासे नवरात्र में व्रत धारण करके कि जब से हमारा यज्ञ नहीं होगा तब से हम समझिए कि अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। इस साधु के लिए समझिए कि मैं आहत होकर के समझिए कि लग रहा है कि मैं इस डैम पर से ऊपर से समझिए कि कूदकर जान दे दूं। मैं सरकार में रहते हुए जीवन में पहला बार ही देखा हूं कि मेरे जैसे आदमी जो पूजा कमेटी गुप्ता धाम का भी मेंबर हूं, जीवन में पहला बार साधु को धरना पर और भगवान राम लक्ष्मण सीता को समझिए कि धरना पर बैठने का यहाँ समझिए कि चल रहा है, दुर्दिन चल रहा है। देखिए जिस तरह से यहाँ साधु महात्मा धरना पर बैठ चुके हैं, लेकिन वन विभाग के द्वारा परमिशन नहीं दी जा रही है। हमारे साथ कुछ और क्षेत्रीय लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? प्रीतम राज मेरा नाम हुआ, प्रीतम राज बंटी। कुछ कहेंगे? कहने का कई सब देखने का चीज़ है। अब तो आप देख ही रहे हैं, ये जितना भी हो रहा है ये सरकार का अब सरकार के निकम्मा का जो सबूत है ये एकदम प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल रहा है। जैसे कि जब सरकार के लोग, अभी कोई पदाधिकारी का गाड़ी आए सबसे पहले गेट खुल जाता है, लेकिन हमको लग रहा है कि गुप्ता धाम जो मंदिर है ये ओनली फॉर पदाधिकारियों के लिए बना दिया गया है, ना कि आम लोगों के लिए नहीं है, जो श्रद्धालु हैं उनके लिए नहीं रह गया है।
अब तो ये भी स्थिति हो गया यहाँ के कि यहाँ साधु संत भी आके धरना पर बैठने लगे। इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई कुछ हो ही नहीं सकता है, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ जो भी है अफसरशाही है, अफसरों के हिसाब से चलाया जा रहा है। किसी भी चीज़ को जो अफसर कहेंगे वही होगा। लाख अगर आप जनता कहे, आम पब्लिक कुछ भी कहे, लेकिन अफसर जो कहेगा वही होगा। अफसरशाही का ये सरकार है। ये सरकार एकदम स्थिति जो है एकदम भगवान के साथ भी और हर चीज़ पे दुर्व्यवहार का भावना है सरकार के पास। क्या नाम हुआ? प्रीतम राजमंडी। तो देखिए, अब देखना ये होगा कि ये जो बाबा हैं इनके द्वारा धरना पर ये बैठ चुके हैं, लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है कि धरना तभी खत्म होगा जब हमको अंदर में एंट्री करने दिया जाएगा। ये अपना रथ लेकर आए हुए हैं, हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि यही रथ जो है